आओ करें गुरु गुणगान। आज की सुप्रभात गुणगान वेला में आचार्य श्री जी के चरणों में सर्वप्रथम नमन निवेदित करते हैं। हे गुरुवर, आपके चरणों में हम सभी का नमोस्तु। मेरु सुमेरु की दृढ़ता है, मेरु सुमेरु जैसी दृढ़ता है जिनके तन की क्षमता में, धरती जैसी क्षमाशीलता है जिनकी सौम्य समता में, शांति रस के सागर हैं आए इनकी शरणा में, शांति रस को पाने बंधु आओ इनकी चरणा में। प्रशांत महासागर, महासागर का नाम है, लेकिन मैं उस महासागर की बात नहीं कर रही हूँ। हम तो इन प्रशांत महासागर की बात करते हैं जो गंभीर प्रशांत सागर की अथाह गुरुता को प्राप्त है और जो कुशल खेवटिया है। हे गुरुवर, आप हम सभी को भी गुरु गंभीरता प्रदान करें और चूँकि आप कुशल खेवटिया हैं, हम सभी की नौका को इस भव सागर से पार करें। सुबह से लेकर गुरु का नाम करते हैं हम सब प्रारंभ अपना काम। एक भजन आप लोग प्रतिदिन सुनते हैं। वास्तव में जो प्रातःकाल से गुरु का प्रभु का नाम लेता है और ब्रह्म मुहूर्त की वेला में अगर गुरु और प्रभु का नाम लेता है, वह व्यक्ति अपने आप में ऊर्जावान होता है। प्रभु की और गुरु के आशीष की छाँव में वो जो चाहे वो पा लेता है। हम सभी की भावना है, हे गुरुवर, आप शांति के महासागर हैं। आप अपने जीवन में शांति की प्राप्ति के लिए साधनारत है और बहुत कुछ शांति आपके जीवन में प्राप्त हो चुकी है और असीम अनंत शांति को प्राप्त करने की साधना में रत। तभी तो हम सभी को भी ये विदित हुआ आपकी शरण में आकर कि शांति का सागर कहीं बाहर नहीं, अपने घर में है, अपने हृदय में है। आपने अपने घर की शांति को प्राप्त किया, अर्थात आपने अपने हृदय में शांति को प्राप्त किया, तभी तो आपकी शरण भी हम सभी को भा रही है। चूँकि हम भी वर्तमान में अशांति का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। हे गुरुदेव, ऐसा कुछ मार्गदर्शन दीजिए, ऐसा कुछ शांति का मार्ग निर्देशित कीजिए कि हम सभी भी अपने जीवन की अशांति से बच सकें, उसको दूर कर सकें, बहुत दूर कर सकें और शांति को अति निकटता से अनुभूत कर सकें। हे गुरुवर, क्या किया आपने ऐसा कुछ जो पा लिया है शांति के द्वीप को? हे गुरुवर, उस शांति द्वीप की ओर पहुँचने का हम सभी को भी निर्देशन दीजिए। गुरुवर, कहते कम है, करते ज़्यादा है, क्योंकि उनका विश्वास है कि कहने में नहीं
करने में प्राप्ति है, उपलब्धि कहने से नहीं करने से होती है। अतः वे उपदेश देते तो हैं, आप चाहते हैं इसलिए, और उनके गुरु का आशीर्वाद है, उनकी आज्ञा है आचार्य ज्ञान सागर जी की कि किसी को वचन नहीं देना, चाहे तो प्रवचन भले दे देना। आप चाहते हैं इसलिए गुरुदेव वचन नहीं किंतु प्रवचन देते हैं। और ऐसे गुरु हम सभी को भी प्रवचन में बताते हैं, शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हमें सभी शांति की प्राप्ति के उद्देश्य से घर बार छोड़ करके आए हैं। क्योंकि इस घर में, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए हमें कभी कदाचित शांति की अनुभूति हुई भी होगी, लेकिन उस आत्मिक शांति की अनुभूति हमें वहाँ नहीं हो पाई। हे गुरुदेव, जब से आपको देखा, जब से आपके दर्शन किए, कुछ अलग ही शांति की प्राप्ति की जिज्ञासा जागृत हो गई। हे गुरुदेव, बताइए ना, आपको कौन सी शांति की प्राप्ति हुई है? क्यों आपकी शरण में आकर के ऐसा लगता है कि बस अब मेरा मन शांत हो गया? कई बार ऐसा सुना है और ऐसा अनुभव में भी है, मेरे स्वयं के अनुभव में, और आपको भी अपने अनुभवों में होगा कि जब कभी आप गुरुदेव के दर्शन करने के विचार बनाते हैं, चलो अब गुरु जी के दर्शन करने चलते हैं, ये भी बात करेंगे उनसे, ये भी बात करेंगे उनसे, ये भी कहेंगे उनसे, ये भी कहेंगे उनसे, ऐसी सब प्लानिंग लेकर के जाते हैं। बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी ज्ञान की आभा मंडल में पहुंचते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं, हमारे बहुत सारे विचार उनके उस आभा मंडल के आभा परिसर में पहुंचते ही शांत हो जाते हैं। फिर लगता है बहुत सारी प्लानिंग बना के आए थे हम कुछ कहने का, यहाँ तो लग रहा है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो जानना था वो जानने में आ गया, अब क्या कहना इनसे कुछ भी। उनकी जो अनुभूतियाँ हैं, उन अनुभूतियों को सुनने का प्रयास करें। एक बार की बात है, नेमावरजी सिद्ध क्षेत्र में, जबकि श्री मुनि श्री ऋषभ सागर जी को लेकर के श्री पार्श्व सागर जी तक 23 मुनि दीक्षाएं हुई थी। मुनि दीक्षाएं आनंद संपन्न हो गई। गर्मी का समय था और उस ग्रीष्म काल में भी आचार्य श्री जी की जो षडावश्यकों में एक सामायिक की जो क्रिया है, सामायिक आवश्यक है, आप कभी भी देख लो, समय से करना, आगम की विधि के अनुसार करना, उत्कृष्ट करना, उत्कृष्ट समय पर करना, उत्कृष्ट समय तक करना और उत्कृष्ट भावों से करना। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नकृंड श्रावकाचार में सामायिक कैसे करना चाहिए, इसके लिए कुछ कारिकाएं लिखी हैं, जिनमें से एक कारिका है एकांते सामयिके निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। अर्थात एकांत में, निर्जन वन में, अथवा अपने भवन में, निर्जन स्थान पर, चैत्यालयों में, जहाँ कहीं भी बैठो, एकांत में बैठो और प्रसन्न धिया, प्रसन्न बुद्धि के द्वारा अपनी सामयिक की क्रिया को आगे बढ़ाओ। आज
5 घंटे की समय की 48 मिनट की, कल के दिन 50 मिनट की करो, परसों के दिन 55 मिनट की करो, फिर 1 घंटे की करो। साधना करते करते बढ़ाते बढ़ाते जब सामायिक में करना क्या है, यहाँ लिखा है सामायिक में करना कुछ नहीं, शांत बैठना। सामायिक में करना कुछ नहीं, शांत बैठना। गुरु कहते हैं तुम शांति को पाना चाहते हो जी, सामायिक करो। तो सामायिक करने से शांति मिलेगी क्या? हाँ बिल्कुल। करना क्या होता है? करने को छोड़ना होता है। करने में आकुलता होती है और करना छोड़ दो, शांत हो जाओगे, करने के विकल्प समाप्त हो जाएंगे, शांति की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। और आगे सामायिक के बारे में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी कहते हैं, व्यापार वै मनस्या विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामायिकम वधनीया दुपवासे चैक भुक्तेवा। उपवास के दिन हो, एकासन के दिन हो, बार 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 भोजन करोगे और सामायिक में बैठोगे और भरपेट भोजन करोगे और हैवी भोजन आप करोगे, गरिष्ठ इष्ट भोजन करोगे तो सामायिक में बैठते ही, अरे नीरस भोजन लेने के बाद भी जैसे ही पेट में अन्न पहुंचता है वह अन्न अपना प्रभाव दिखाता है, आलस पैदा होने लग जाता है, प्रमाद आने लग जाता है। तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते यूं गर्दन झुकने लग जाती है। अब कोई अनजान व्यक्ति हो और पूछे ये क्या कर रहे हैं, तो कोई बता दे कि ये सामायिक कर रहे हैं। तो सामायिक में क्या करते, इतने ऐसे बार नमस्कार करते, क्या नमस्कार करते, नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्र। वास्तव में अगर चेतन जागृत होकर के एक एक पद के साथ नमस्कार करे तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन निद्रा की लहर आ रही हो और नमो रियंताड़म तो अपने स्थान पर रह गया और मस्तक उसी में निद्रा देवी के वशीभूत होकर के झूल रहा हो, तो उस सामायिक में शांति की कोई पूर्ति नहीं होती। ये तो नींद है, नींद में तो नींद होती है, होश थोड़ी होता है कि मुझे शांति मिल रही कि अशांति में हूँ। आचार्य कहते हैं कि अंतर के विकल्पों को छोड़ करके और बाहर के भी विकल्पों को छोड़ करके बैठ जाओ बढ़िया ध्यान में, बने तो खड्गासन से खड़े हो जाओ। आचार्य श्री जी की सामायिक की क्रिया आप लोगों ने देखी हो, वैसे वो एकांत में ही करते हैं। फिर भी कदाचित समय हो गया तो चलो गुरु के दर्शन करने तो चले, कदाचित खिड़की में से झांक करके आपको देखने में आ गया हो कि आचार्य श्री बिल्कुल कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए हैं, जैसे खड़े हुए देख छोड़ करके गए थे वैसी मुद्रा में वो खड़े हैं। समय होने वाला है और मेरा भी समय हो चुका है और जितना है तो शेष होने वाला है। आचार्य श्री जी सामायिक पाठ कितनी जागृति के साथ एक एक शब्द की अनुभूति के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि सामायिक में ही साधक अपनी साधना कर पाता है। बाकी बाहर तो आप सब देखते हो कि साधु आचार्य परमेष्ठी या तो आपको उपदेश देने में, या तो कोई तत्व चर्चा करने में, या तो कोई और कार्यों में समय दे देते हैं, देना पड़ता है इसलिए दे देते हैं, शौक नहीं रहता कि इनको समय देना है। जरूरी समझ करके किसी धार्मिक कार्यक्रम आदि को लेकर के समय दे दिया जाता है कि इनको समय देना पड़ रहा है, ताकि ये भी धर्म की कुछ क्रियाओं को सीख जाएं, धर्म के रथ को आगे बढ़ाने के लिए ये आगे आए, अपने जीवन में ये भी शांति को प्राप्त करें, इसलिए कुछ उपदेश भी दे देते हैं। हे प्रशांत महासागर,
गुरुवर आपने उत्कृष्ट सामायिक करके और सामायिक में क्या नहीं करें या क्या करें, तो एक और हाइकु लिखा आचार्य श्री जी ने, सामायिक की साधना क्या है। तो कहते हैं और सामायिक की क्या दिन भर की साधना भी क्या है, तो उन्होंने कहा साधना क्या है, साधना क्या है, पीड़ा पी के तो देखो, हल्ला न करो। साधना क्या है, पीड़ा पी के तो देखो, हल्ला ना करो। समझ में आ गई, उसे साधना कहते हैं। थोड़ी सी पीड़ा होती है, अरे आज चक्कर आ रहे, आज सिर में दर्द हो गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, ऐसे कितने जल्दी कहने में आ जाता है। जबकि गुरुजी क्या कह रहे हैं, पीड़ा पी के तो देखो, और क्या कह रहे हैं, हल्ला ना करो। हल्ला ना करो मतलब बार बार मत बोलो मुख से कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा हो रहा, मुझे वैसा हो रहा, कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये सब साधना नहीं है। साधना क्या है, पीड़ा पी के तो देखो, हल्ला न करो। ऐसा करते करते साधक जब शांति की सीढ़ियों को ऊंचा पार करता चला जाता है, तब ये साधना हमारे जीवन में घटित हो पाती है। सामायिक के बारे में आचार्य श्री उत्कृष्ट सामायिक मैंने पहले ही कहा था, एक दिन बताया था कि आचार्य श्री जी से कह दिया गया, किसी ने कह दिया आप रोज़ रोज़ खड़े होकर के सामायिक करते हैं, बताया था ना मैंने। तो बोले हाँ मैं सामायिक खड़े होकर के करूँगा, तब तो मेरे शिष्य अच्छे बढ़िया से पद्मासन से रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे और सामायिक करेंगे। और जब मैं बैठ करके अच्छे से सामायिक करूँगा तो मेरे शिष्य देख करके हो सकता है दीवार से टिक करके सामायिक करेंगे। और मैं जिस दिन टिक करके सामायिक करूँगा अगर, तो फिर ये शिष्य लेट करके सामायिक करेंगे। और कदाचित मैं लेट गया तो फिर तो ये सो ही जाएंगे, इनकी सामायिक हो ही नहीं पाएगी।